हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक लेके चले हैं ग्रेफी स्क्वायर रूट मेथड। ग्रेफी स्क्वायर रूट मेथड में यहाँ से हम पॉलिनोमियल या हमारे पास जो इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसके लिए हम रूट निकालेंगे। ये टॉपिक हमारे पास यहाँ से एमएससी मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर इसका हम रूट देखें तो इसका रूट हमारे पास बनेगा क्या। तो यहाँ से हमारे पास 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है, एक्स एस टू द पावर 4 माइनस एक्स एस टू द पावर 3 प्लस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो हमने करना है यहाँ से जितनी भी, एक तो इवन पावर से एक ऑड पावर से, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना है। एलएचएस में इवन पावर ले लीजिए और आरएचएस में ऑड पावर ले लीजिए। तो इस एक्स एस टू द पावर 4 इवन पावर है, एक्स एस टू द पावर 4 में एक्स एस टू द पावर 3 में जो पावर है वो ऑड है, तो आरएचएस में ले गए। सेम ये इवन पावर है तो एलएचएस में आ गई, इसमें ऑड पावर है इसलिए आरएचएस में चला गया। यहाँ पावर 0 इसलिए ये एलएचएस में ही रह गया। सिंप्लीफाई इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बनेगी इसके लिए ये। तो अब अगर ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है, इसमें अगर हम सिंप्लीफाई करें, आरएचएस से हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो आरएचएस से हमारे पास यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास एक्स कॉमन आएगा, ये वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई होगी, ये बनेगी। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर लिख दिया। दोनों साइड हम होल स्क्वायर करेंगे, तो दोनों साइड जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ से ये इसका हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई रेस्पेक्टिवली, यहाँ से वैल्यू आएगी जिसका हमारे पास होल स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं वाई। लेट अस टेक एक्स स्क्वायर एज वाई। तो एक्स स्क्वायर एज वाई लिखते हैं, ये यहाँ से हमारे पास, इसको अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ से y बन गया, ये हमारे पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। रिस्पेक्टिवली ये y की पावर 2 हो गई, 3y हो गया और माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस हमने रिपीट करनी है। सेम प्रोसेस रिपीट करने के केस में यहाँ से हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, इवन पावर को एक तरफ और ऑड पावर को एक तरफ। जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर 3 बन जाएगा, ये y स्क्वायर बनेगा और ये y में बता जाएगा। सेम यहाँ से ये वैल्यूज है। इसके केस में अब जैसे ही हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा ये। यहाँ से इसको पहले तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करके अब अगर हम यहाँ से देखें, y की पावर 3 है हमारे पास, रिस्पेक्टिवली हमारे पास यहाँ से इसके लिए और y की पावर 3 है। यहाँ से y की पावर 3 था हमारे पास, तो 6 माइनस 1 हमारे पास, इसको हम यहाँ से एलएचएस में लिखे गए। सिंप्लीफाई करने से 5y क्यूब बन गया। रिस्पेक्टिवली यहाँ से 24y है और ये y है, तो 25y हो गया, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ से अगर हम देखें तो y की पावर 4 था, ये हमने यही रहने दिया। यहाँ से 2y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर और ये y स्क्वायर हमारे पास 3y स्क्वायर बन गया और ये 16 है। अब इसमें सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ से इस एक्सप्रेशन में से हम दोबारा y कॉमन ले लेंगे। जैसे हम 5 और y कॉमन लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। सेम केस में ये वैल्यू हम यहाँ से ऐसे जैसे लिख देंगे। फिर से हम होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हम होल स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। इसमें सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। लेट अस टेक y स्क्वायर एज z। अब y स्क्वायर एज z जैसे लिखेंगे, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, वाई स्क्वायर एज जेड लिख दिया, फिर से मल्टीप्लाई करके हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ से ये। इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, इसमें हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू बन रही है। अब इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, जेड कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ गई और ये आरएचएस वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख ली। अब हमने जेड स्क्वायर एज यू लिखेंगे। जेड स्क्वायर एज यू लिखते ही हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया ये, जिसको हमने आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको अब आगे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमने सारी वैल्यूज, आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है पेपर में। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम देखें, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से एक्सप्रेशन बनेगा u की पावर 4 में। ये हमारे पास प्रॉपर एक्सप्रेशन बना है। तो यहाँ से हमारे पास इसके रूट्स क्या आएंगे, इसका अगर हम कंपेरिजन करें, लेटेस्ट एक यू क्यूब का मल्टीपल a ले लेते हैं, तो यहाँ से माइनस ऑफ a आएगा, यू क्यूब का मल्टीपल, यू स्क्वायर का मल्टीपल प्लस ऑफ b आएगा, u का मल्टीपल माइनस ऑफ c आएगा और यहाँ से कांस्टेंट मल्टीपल हम मान लेते हैं d आएगा। तो उसके केस में हमारे पास जो रूट्स बनेंगे, रूट्स हमारे पास यहाँ से बनेंगे। यहाँ से हमने 4 बार सेम प्रोसेस लगाई है। लाइक सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हमने 4 बार नहीं, सॉरी 3 बार लगाई है। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को वाई लिखा था, फिर हमने वाई स्क्वायर को जेड लिखा है और जेड स्क्वायर को यू लिखा है। तो 3 बार सेम प्रोसेस लगाई, 3 बार होल स्क्वायर किया है। तो 3 बार अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो उसके केस में हमारे पास पावर टोटल 8 बार बढ़ी है, 8 गुना पावर हो गई है हमारे, यहाँ से 8 बार पावर हो गई है। तो इसके केस में हमारे पास जो रूट बनेगा, इनको सिंप्लीफाई करके, तो उस रूट में हमने यहाँ से लिखेंगे, उस रूट में पावर 1/8 आ जाएगी। तो अब हमारे पास रूट बनेंगे क्या, सबसे पहला यहाँ से प्लस माइनस अल्टरनेट में चलनी चाहिए। अब जैसे ये वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ से,
इनके जैसे हम देखें ये वैल्यू है 221 है, तो 221 माइनस में आना चाहिए था, माइनस में नहीं आया, तो पहला रूट आएगा हमारे पास माइनस में, माइनस 221 की पावर 1/8, मतलब माइनस ए की जो यहाँ जो ए आएगी पहली वैल्यू आएगी ए की पावर 1/8। सिंप्लीफाई करेंगे -1.96 के अप्रोक्सीमेट आइए, इसको हम -2 लिख सकते हैं। पहला रूट आ गया -2, दूसरा रूट बनेगा हमारे पास यहाँ से, इसके केस में अगर यहाँ से -a होता और यहाँ b होता तो b/a की पावर 1/8। तो b हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू है b/a करेंगे, अब a हमारे पास यहाँ से माइनस में आएगा क्योंकि प्लस में साइन सिंप्लीफाई करेंगे, -2.03 आएगा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगी हमारे पास -2। रिपीटेड रूट आ गया -2। सेम केस में अगर तीसरा रूट देखेंगे, तीसरा रूट आएगा हमारे पास c/b की पावर 1/8। यहाँ से पहला तो a की पावर 1/8, फिर b/a की पावर 1/8, फिर c/b की पावर 1/8, देन नेक्स्ट आएगा d/c की पावर 1/8। सेम प्रोसेस लगाएंगे, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसकी अप्रोक्सीमेट यहाँ से हम वैल्यू आ जाएगी 1.15 के लमसम। अप्रोक्सीमेट या तो 1 मान सकते हैं, बट 1 ना मान के 1.1544 बन रही है। पॉइंट के बाद आप 6 डिजिट लिख सकते हैं। सेम केस में हमारे पास d/c की पावर 1/8 बनेगा जो 0.866 आ गए। इस तरीके से हमारे पास इसके चारों रूट्स आ गए। दो रूट्स तो आ रहे हैं -2, बाकी दो रूट आ रहे हैं प्लस में 1.15 और दूसरा आ रहा है 0.86। थैंक यू।